जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सभी किताबों का निचोड़ टॉप 1000 सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शासनकाल में पारित किया गया था। कब? तो 1881। डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो ये छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 के बीच हुआ था, ये कहाँ चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, केरल राज्य में चलाया गया था वाइकम सत्याग्रह। डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1924 और 25 के बीच, याद रखिएगा। 1924 से 25 के बीच केरल राज्य में वाइकम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो कि रिपन के शासनकाल में हुआ था, इसमें पहली बार बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो ये देखिए, महू सावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू सावनी मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया? तो देखिए, बड़ौदा के महाराज ने सहयोग किया। ये बहुत बार पूछा गया है, उनके पढ़ाई में बड़ौदा के महाराज ने सहयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा अगर रहेगा प्रश्न में तो बिरसा मुंडा ही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत की महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, दुधारू पशुओं के वध पर निषेध एवं कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये 5 नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, दुधारू पशुओं के वध पर निषेध और कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो देखिए, बाबू महेश्वर थे, बाबू महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी के नोट पूछेगा तो RBI के गवर्नर का। ठीक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार राज्य में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये
राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले प्रमुख संस्था थी। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 में, उससे पहले ये प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने सुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए 1532 में हुमायूं ने सुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेग में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है येलो बुक। भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलोर में हुई थी। प्रथम विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर में 1987 में हुई थी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है, मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो देखिए बांकीपुर जेल में इन्हें कैद रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये 1986 में किया था। भारतवर्ष में प्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1851 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव यानी कि प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। रडार का आविष्कारक कौन था? तो देखिए रॉबर्ट वाटसन ये रडार के आविष्कारक थे। रॉबर्ट वाटसन रडार के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार कब से और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 समझौते किन देशों से संबंधित हैं? तो ये भारत अमेरिका से संबंधित हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? थी 1966 से 69 3 वर्षों की थी। ठीक है, 1966 से 69 योजना अवकाश की अवधि थी। इस टाइम कोई भी योजना का प्लानिंग नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1883 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? देखिए शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी? तो ये राजगृह थी। ठीक है, राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का किसका प्रमुख स्रोत है? सागरीय लवणता तो ये नदियों का प्रमुख स्रोत है, नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से 1931 में भाग लिए थे, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो
श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था, अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1576 में मिलाया था, 1576 में। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? कब किया था? तो 1917 में शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर के। सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है सौर विकिरण। खनिज क्या है? तो ये है अकार्बनिक ठोस। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो लोम मिट्टी में मिलता है, लोम मिट्टी में। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो देखिए, विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप महाद्वीप अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी नहीं स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये है राजगीर में, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फ्रेंच लिस्वियों के द्वारा स्थापित किया गया। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका कहिए या विश्व का कहिए, ठीक है, विश्व का भी यही सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी की बात होगी तो नील नदी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? तो ये 15 अधिकरणों में भी विभाजित हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राज तरंगिणी नाम है कल्हण की पुस्तक का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1889 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने के आयु को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर स्थित है? भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की कृति, फिरदौसी की रचना है शाहनामा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में आज़ाद करवाया गया। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती हैं। देखिए, यमुना नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो ये यमुना नदी की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है। और इसका एक और प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम
प्रथम कौन थे अध्यक्ष? तो ये बेमसचंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत केवल रहेगा भारतीय न होकर, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, ग्रामीण स्वायत्तता ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है, शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो बैरोमीटर। फ्रेंड्स, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा है। तो कनौज और कानपुर की बात हो रही है, ये गंगा नदी के तट पर बसा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? किनके बीच? देखिए, तो 1526 में। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, बाबर की जीत हुई थी, फलस्वरूप मुगल वंश की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप ही बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वेंस किंग्सले थे, वेंस किंग्सले थे। ठीक है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सा सिंधु नदी सभ्यता का स्थापना वर्तमान पाकिस्तान, सिंधु नदी सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये अकबर की बात हो रही है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? देखिए, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष देश होने का तात्पर्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे किससे जोड़ता है? तो ये व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये नासिक की बात हो रही है, अंगूर की फसल के लिए, अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह क्या है? तो ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी, रंगून में। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो 1 होते हैं।
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 में बना था। ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो मालीगांव सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो तेनजिंग नोर्गे, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है होती है? तो 37,000 किलोमीटर होती हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराशरा में तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्यान रखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है और भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? तो ये हैं सरजू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है, पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होती हैं। अंतरिक्ष यात्री को वानहा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। अब बड़ी पूछेगा तो अमेजन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कांस्य युग से संबंधित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं, नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती हैं? तो स्टील में होती हैं। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो फ्रेंड्स अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कुल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। संसार का सबसे बड़ा फूल तो रेफलेशिया है, ठीक है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो फ्रेंड्स टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मालीगांव में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायर। फ्रेंड्स ईवी रामास्वामी नायर, इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अभी ये 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, ठीक है। ये उत्तरी भारत की ही नहीं बल्कि भारत की ही थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो कि दिल्ली पर राज करने वाली थी, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स धर्म चक्र परिवर्तन, आप सभी को पता है इनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उसी टाइम बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो राजगृह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार, ये ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप लोग जानते हैं ये
संकीर्तन यानी कि कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के प्रति कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ पर स्थित है? तो ये सितंबरम में है। ठीक है, सितंबरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार के कार्य को। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चीनी यात्री ह्यूएन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी, आपको ध्यान देना है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये किस वेद में मिलता है हमें? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी ने इस्लाम का शत्रु कहा है अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर नगर को सिराज हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद घोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया था? तो कनिष्क ने कराया था, कनिष्क ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किससे बनाया था? चौथ कर को बनाया था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था जो कि शिवाजी ने अपने राज्य का मुख्य साधन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। ये कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंतिम बैठक भी पूछा जाता है, तो 24 जनवरी आपको डेट ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधानेतर संस्था है तो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। अब और इन्हें करंट में अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे। पीएन भगवती। जब भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंध से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर इसे संशोधन करके राज्यों की मर्जी के अनुसार रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने से संबंधित राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है 60 दिन यानी कि 2 मंथ तक अगर कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती हैं तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता या अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? तो 24 जनवरी ऊपर हम बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। ठीक है, अभी ऊपर हम बता चुके हैं 2 माह या 60 दिन। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती हैं? तो फ्रेंड्स, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती हैं, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 संविधान के भाग
देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कुल 6 हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है, तो 6 माह तक प्रभावी रहता है, 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये संसद के पास होती है, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो निलंबित कर दी जाती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो निलंबित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो फ्रेंड्स केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में होती है वर्षा, यानी कि पश्चिम विक्षोभ और लौटते मानसून भी होता है। ठीक है, लौटते मानसून के कारण भी ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 से 69 के बीच, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, तो ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1869 में।
स्विज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का ये डेट आप याद रख सकते हैं, इनका भी जन्म, महात्मा गांधी का जन्म और स्विज नहर बनकर तैयार दोनों एक ही डेट, एक ही वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से 2 डेट आप याद रख सकते हैं, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो पोर्ट साइड तथा स्वेज हैं, ये 2 पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना % घेरे हैं? तो ये 71% घेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर सर्वाधिक है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वाधिक है ओजोन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है, देशांतर। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है? तो फ्रेंड्स हिमालय है संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करने में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है? तो देखिए चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं? तो कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये वनों के काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1881 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? तो देखिए जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ये साइलेंट वैली के अधिक चर्चा होने का कारण है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स केरल में अवस्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो फ्रेंड्स हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पश्चिमी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पोलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है दासीगाम वन्यजीव अभयारण्य। नैल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स हैं ई है असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे साइंस के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गॉगरिन थे, रूस के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है? तो आर्यभट्ट है पहला उपग्रह। ये बैकानूर से छोड़ा गया था रूस की सहायता से 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो जेनर ने, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया? तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ये थे ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो फ्रेंड्स B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। समुद्र की गहराई मापते हैं? तो फेडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। प्याज व लहसुन में गंध होता है? तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है, पोटेशियम के कारण। रिवाल्वर के आविष्कारक हैं? तो कोल्ट ये रिवाल्वर के आविष्कारक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज रोंटजन ने की थी? रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है? तो देखिए उसमें उपस्थित, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका व अचार में होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा कर्पूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन यानी कि धोने का, वॉशिंग मशीन क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा एक तरह का सोडियम कार्बोनेट होता है।
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। कार्बन का न्यूनतम परसेंट किस में होता है? तो P12 लोहे में होते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? तो फ्रेंड्स लोहे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत किसे बनाया जाता है? तो बेरिलियम से बनाया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है। एनाटॉमी, ठीक है, प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह देखिए लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए कम हो जाते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? तो अणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो सीबी के पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? देखिए रवा बनाने से बचने के लिए कि रवा नहीं बने, इसलिए जिलेटिन मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव की बात करें तो मीथेन होता है। मिर्गी एक बीमारी है। तो स्नायु प्रणाली बीमारी है मिर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकीय के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इथेन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो मधुमेह को वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो ऑक्सीजन है। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। ठीक है, अगर आपको आयरन की कमी है तो हरी सब्जियां ले सकते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो डी लैमार्क ने परिभाषित किया था। डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना जाता है? तो क्रो मैग्नो मानव को माना जाता है अंतिम पूर्वज। क्रो मैग्नो मानव को वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो ये पेसमेकर का कार्य है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित हैं हाइड्रोजन बम। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव की वजह से ही द्रव की बूंदे गोल प्रवृत्ति के आकार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो फ्रेंड्स विटामिन B/C। ठीक है, विटामिन B/C ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हैं। WBC यानी कि वाटर में घुलनशील है। WBC वाटर में, BC। अब बाकी के जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील हैं विटामिन B/C को छोड़कर।
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये डॉक्टर सीवी रमन है। फ्रेंड्स, डॉक्टर सीवी रमन ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थका जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। इसका रीजन है, देखिए क्यों नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकेंड का समय लगता है। 23 सेकेंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है। ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं तो बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं। बहुत बार पूछा गया है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है? तो इसमें क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यही वजह है कि भूरा हो जाता है अगर सेब को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है। TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती हैं तो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा फैलती हैं, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का कब्रगाह शमशान है तो प्लीहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है विटामिन E। विटामिन B की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता हो जाता है। ठीक है, महिला में भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बिंजार्डसन के द्वारा। बिंजार्डसन के द्वारा।
खाद्य पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है पशुओं के लिए। ठीक है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोगों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप सभी को पता है 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये देखिए किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो ये है घेगा। घेगा किसकी कमी से होती है? तो थायरॉक्सिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सीमित कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में सीमित कणों का मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है, 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन है, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है, 65% ऑक्सीजन। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो ये लासोन पदार्थ के कारण ही मेहंदी लाल हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो देखिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगा तो चंद्र ग्रहण, और ये पूर्णिमा के समय घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो देखिए क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए गतिमान आभासित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम कहा जाता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो ये है अदिश राशि विभवांतर। विदंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो DNA और प्रिंटिंग टेस्ट ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है XY और XX से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका तंत्र ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है लौह की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जांच के लिए कि बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट है, आयोडीन टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया था? तो किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है और चीन के बाद है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर तिल उत्पादन में और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? तो 22+Y पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा सुगंध की पहचान होती है सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क नहीं काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालजार ज्वर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से होता है, सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स हृदय की गतिविधि को ईसीजी दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये हीपेरिन है, हीपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो ये सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन आपको ध्यान रखना है। संक्रामक रोग सरस का पूरा नाम क्या है? तो सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक क्या अर्थ है? तो मानव बुद्धिमान, मानव बुद्धिमान होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो फ्रेंड्स एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टॉयलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है, मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। रक्त की थके जमने के कारण है आम्बिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा निर्धारित होता है। ECG किसकी गतिविधि दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधि दर्शाता है। विलुप्त पक्षी प्रजाति हैं तो डोडो ये विलुप्त पक्षी प्रजाति हैं। कायिक जनन पाया जाता है तो फ्रेंड्स आलू में बहुत बार पूछा गया है, आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है तो मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है शर्करा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से।
अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम, ये फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द किसने दिया है तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका तो लीवेनहॉक आपको बताना है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन एक तरह के एंजाइम ही होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है तो है 29, ठीक है। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो ये है विटामिन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन, यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो हीरा एवं ग्रेफाइट, ये कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है तो 26.5% होती हैं। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है तो 2.5 होती हैं अन्य तत्व, ठीक है। और हीलियम पूछेगा तो 26.5%। सूर्य के केंद्रीय भाग क्या कहलाता है तो क्रूड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ठीक है, जो कि जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है तथा उसका वजन चांद पर क्या होगा तो 100 N हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो 19.30 है। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है तो विजांडसन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी वैस्केक्टोमी कहलाता है। आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है तो बंदर से संबंधित है, ठीक है। बंदरों में ये सर्वप्रथम खोज की गई थी। ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है तो अधातु है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है तो अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है तो एनीमोमीटर, ये पवन की गति मापने वाला उपकरण है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है तो यकृत धमनी है, ठीक है। जिगर को ऑक्सीजन और ब्लड ले जाती है यकृत धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजोनिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है तो महाधमनी की तरफ जाता है, महाधमनी की तरफ। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाता है तो अम्लीय लवण कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेफड़ा का आकार होता है तो शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये बेलिस एवं स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, बेलिस एवं स्टारलिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स इस सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में, यानी कि पैडोलॉजी होगा। ठीक है, पैडोलॉजी में भूमि का अध्ययन। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी, वर्गीकी। ठीक है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को, कार्लेस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में ही विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। जरा विक सेवन है? तो ये है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। ये न जाने कितने बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं? तो तना खाने योग्य भाग है। हुक का नियम किस हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है? तो फिलिपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स टॉयलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो एमिलेस एंजाइम है, जो कि मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर टॉलिन हो जाएगा। टॉलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा यानी कि गलकंड किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी तो ये हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो ये है इम्फाल मणिपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1993 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कब से अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो ये छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप सभी को पता है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो सेरिब्रम के द्वारा होता है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो फ्रेंड्स टॉलिन एंजाइम ये लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है तो ये विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है तो विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है तो सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80 आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो ये सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो इंसुलिन के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है तो पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता यानी कि मशरूम। ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो ये 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो सियोकाइटिस कहलाते हैं, सियोकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है तो फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है, श्वसन अंग। ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया ये बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से ही संबंधित है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं तो हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है तो स्टेटस यानी कि मध्य कान में, स्टेपिस यहाँ स्टेटस नहीं स्टेपिस होगा, स्टेपिस जो कि मध्य कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो ये फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है तो ये 72 बार। ठीक है। श्वसन दर 16 से 18 बार और धड़कता है 72 बार। ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं तो कुल 8 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% के बीच होता है जल का मात्रा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुंदरता के अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होगा, यहाँ पर कौन सा अंग होता है? तो ये किडनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है और श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और सर्वदाता ओ है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये बड़ी आंत से प्रारंभ होती है, बड़ी आंत से। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत बनते हैं। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण विश्राम अवस्था में आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? देखिए, इसका रीजन है क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व। मात्रा अगर आप चेंज करते हैं तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो नीले का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि उसकी आंखें की आइरिस सिकुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये डायनेमो का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यशद लेपन कहा जाता है, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण के कारण दिखाई देता है।
घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? तो ये संवहन का उदाहरण है, संवहन का। SI में बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, वायु क्या है? तो ये एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो फ्रेंड्स डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार में क्या होगा? तो कमी आ जाएगी भार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? देखिए, पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। उष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ये है चांदी। ठीक है, यहाँ उष्मा की पूछा है तो पारा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपको पारा लगाना है। ठीक है, पारा ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? तो देखिए, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, इसलिए आदमी गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पेंटिंग करवाना पसंद करता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन बायोगैस का अवयव है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, ऊपर अगर जाइएगा तो ताप और दाब दोनों घटेगा। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।